बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं शारिक अली हूँ और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म रज़ा न्यूज़। नाजरीन, इस वक्त मैं जिस जगह मौजूद हूँ इमरान खान की रिहाइश का ज़मान पार्क है, जहाँ पर इमरान खान पिछले कई माह से मुकीम है। यहाँ पर रोज़ाना सैकड़ों की तादाद में, हज़ारों की तादाद में कारकुनान जो हैं वो तशरीफ़ लाते हैं। कई यहाँ पर इमरान खान के गेट पर खड़े रहते हैं, कई यहाँ पर इफ्तार करते हैं, सहर करते हैं। आज इमरान खान जो है, कहा जा रहा है कि सहाफ़ियों से मुलाकात करेंगे और इसके साथ जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर लीडरशिप है वो भी यहाँ ज़मान पार्क आना शुरू हुई है। अभी मुशर्रत जमशेद चीमा भी गुजरी हैं और भी जो इनके नुमाइंदगान हैं, जो रहनुमा हैं, वो तहरीक इंसाफ के आ रहे हैं, जिनकी आज इमरान खान से मुलाकात होगी। अगर बात की जाए मुल्क की सियासी सूरत हाल की, तो वो बिल्कुल एक गर्मा गर्मी का आलम है, लेकिन दूसरी तरफ मुल्क की माशी सूरत हाल भी जो है वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। अवामुन्नास अभी तक तकरीबन 15 लोग जो हैं वो शहीद हो चुके हैं इन तमाम आटे के हसूल के लिए। सस्ता आटा तो मिल रहा है, लेकिन सस्ते आटे की कीमत कम अज़ कम जो है वो एक जान जो है वो देनी पड़ रही है, तब जाके आटा मिलता है। यहाँ पर सोशल मीडिया पे हम देखते हैं लोग जो हैं हमारी पोस्टों पर आकर भी हमारे कमेंट्स करते हैं कि जी ज़मान पार्क, ज़मान पार्क। अफसोस की बात है कि आटा महंगा है, बिजली महंगी है, गैस महंगी है, अवामुन्नास का जीना हराम हुआ है, लेकिन आप नहीं बोलते। आपको आज आकर अगर दर्द होता है तो ज़मान पार्क से दर्द होता है। आपको अगर ठेसें उठती हैं तो वो टीसें जो हैं वो ज़मान पार्क से उठती हैं। सवाल मैं करना चाहूँगा कि आप उस मक्खी की तरह ही क्यों हैं जो सारा साफ बदन छोड़कर एक गंदे जख्म पर बैठती है। आप इतनी तनकीद करते हैं दिन भर ज़मान पार्क पर। मैं नहीं कह रहा कि आप इमरान खान की हमायत करें, ना मैं इमरान खान की हमायत कर रहा हूँ, लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है कि यहाँ पर सहरी भी होती है, क्या आप कभी उधर आए? यहाँ पर इफ्तार भी होता है, यहाँ पर 5 वक्त की जो नमाज है वो भी अदा की जाती है, यहाँ पर नमाज तरावी भी होती है, लेकिन आपको सिर्फ नज़र आता है तो वही नज़र आता है कि जी यहाँ पर लोग आके फजूल खड़े हो जाते हैं और आप सोशल मीडिया पे कह रहे हैं यहाँ पर नाच गाना। बताएं मुझे यहाँ पर कौन से डीजे लगे हुए हैं, कौन से डोल धमाके और कौन से आपके अपने आकर यहाँ पर नाचते हैं जो आपको घर आकर बताते या बताती हैं। आप दिन भर यहाँ पर फजूल बकवासियात में गुजारते हैं। आप लोग हर वक्त तनकीद बराए तनकीद करते हैं। ये चलन कब ठीक होगा? हमारी सियासी जो शऊर है वो कब हमारे दरमियान आएगा? कब हम सियासी तौर पर नाबालिगी से निकलेंगे और सियासी बलूगत में इख्तियार करेंगे? दिन भर यही बातें करते रहते हैं कि इमरान खान, इमरान खान। सारा दिन सबसे बड़ा मुनाफिक ही वो बंदा है जो कहता है मेरा किसी पार्टी से ताल्लुक नहीं, लेकिन तनकीद सिर्फ इमरान खान पर करनी होती है, बकवास सिर्फ इमरान खान के खिलाफ करनी होती है, भौंकना होता है तो सिर्फ इमरान खान को भौंकना होता है। दिन भर जो है बकवास इमरान खान के खिलाफ करने के बाद हमारी तो कोई पार्टी नहीं है। भाई, मुनाफिकत का भी कोई मयार होता है, आप कोई झूठ का भी मयार होता है। सारा दिन जो है आप क्यों नहीं बोलते उस नवाज शरीफ के खिलाफ, उस शहबाज शरीफ के खिलाफ जिसने अवाम को इस नहज पे पहुंचा दिया कि पिछले 1 साल पहले 23 मार्च को OIC का इजलास पाकिस्तान में हुआ, 57 ममालिक के सरबराहान पाकिस्तान में आए, लेकिन आज पाकिस्तान की तमाम तर कौम जो है वो आटे की लाइनों में लगी हुई है, बिजली के बिलों की लाइनों में लगी हुई है, कभी पेट्रोल के लाइनों में लगी हुई है। ये अलग बात के मुल्क खुद खुदे लाइन में लगा हुआ है। आप नहीं बोलते, आपको आ जाकर सिर्फ ज़मान पार्क नज़र आता है, यहाँ पर आने वाले लोग नज़र आते हैं, इमरान खान नज़र आता है। तो मुबारक हो, आप एक मुनाफिक तरीन शख्स हैं जो सारा दिन सिर्फ इमरान खान के बारे में बोल सकते हैं। हुकूमत को बुरा नहीं कहेंगे, उन लोगों को बुरा नहीं कहेंगे जिन्होंने हमारा जीना हराम कर दिया है। आटा जो है लेना मुश्किल हो गया, जिस बस्ती में हम बसते हैं रोटी महंगी, गम सस्ते हैं। इस कदर जहाँ पर महंगाई का आलम हो कि लोगों के लिए जीना मुश्किल हो, बात करने पर पैरे हों, बात करने पर पाबंदियाँ हों, वहाँ पर आप सिर्फ इमरान खान के खिलाफ ही बोलते हैं। तो आपको मुबारक हो, आप एक सर्टिफाइड मुनाफिक हैं। आप पाकिस्तान के कोई मुहिब वतन शहरी नहीं है। मुहिब वतन है तो उनके खिलाफ बोलिए जो दिन भर यहाँ पर पाकिस्तान में ही पाकिस्तानियों पर शैल बरसाते हैं, आंसू गैस बरसाते हैं, पाकिस्तानियों का जीना हराम करते हैं। आप इस तमाम तर मैसेज से इख्तलाफ करेंगे और आप इख्तलाफ ही कर सकते हैं। आप कमेंट्स में गालियाँ देंगे क्योंकि आपके पास दलील नहीं है। दलील थी ना, कोई हवाला था पास, उनके अजीब लोग थे, बस इख्तलाफ रखते थे। आप इख्तलाफ रखिए, आपको इख्तलाफ मुबारक।